हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि हम लोग शुरू करने वाले हैं हायर मैथमेटिक्स का पार्ट और स्पेशल क्लासेस होगी, यानी पंजाब पीपीएससी के लिए, आफ्टर दैट पटवारी एंड पीएससीबी क्लर्क के एग्जाम के लिए और इंक्लूडिंग आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एंड एसएससी एग्जाम्स के लिए। हायर पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही बेसिक्स लेवल से बताऊंगा। आप में से जिसको मैथ को कभी भी टच नहीं किया उसके काम की बात भी होगी, और जो कहता है कि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी स्पीड नहीं है, मैं उसके काम की बात भी बताने वाला हूं। क्योंकि जब अपने किसी भी कंसेप्ट को बेसिक से करेंगे, जीरो से करेंगे, तो आप जीरो से समझते समझते हीरो बनेंगे। जी हाँ, लेकिन आपको हिम्मत रखनी होगी, हौसला रखना होगा और एक एक बात को अच्छे से सुनना होगा। मैं आपको पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाओं में टीच करूंगा। मेरा प्रयास होगा कि आपकी संतुष्टि ही मेरा सर्वधर्म है, यानी तुहानू प्रॉपर तरीके नाल सारा कॉन्सैप्ट समझ आवे, यही मैं चाहांगा। और मैथ तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिहड़े डरदे ने, ਤੁਸੀਂ खुद ये लैक्चर सारे करन तो बाद ਤੁਸੀਂ कहोगे कि सर ਅਸੀਂ मैथमेटिक्स ਨੂੰ किसी हद तक अच्छा कर रहे हैं। राइट गाइज, तो तुहाडे आने वाले एग्जाम, चाहे वो पीपीएससी है, पीएससीबी क्लर्क एग्जाम है, चाहे आप गल करिए आने वाली पटवारी पोस्ट है, इन्हां सब दे लई बहुत ही खूबसूरत सीरीज होएगी। मैक्सिमम टाइम तक इस सैशन को देखो और आगे शेयर करो, लाइक करो। जो शेयर और लाइक है, इस नाल ही सानू पावर और ऊर्जा मिलती है। बस असी खाना वाना तो बहुत ही घट खाने हैं, बस इसी तुहाडी ताकत है, यही मेरा खाना और यही मेरा पीना। जी हाँ, कुछ समय लिए सैशन अगे पिछे हो जाता है। बहरहाल ठंड का टाइम है, तुहानू सब नू पता है कि बहुत औखा अपने आप को मेनटेन और फिट रखना और ताज़ा रखना, ताकि तुहाडे लिए हर दिन लैक्चर तैयार रहन। असी बिल्कुल प्रयास करते हैं। तो ये तुहानू दसना चाहांगा, स्टडी मटीरियल जो तुहानू फ्री ऑफ कॉस्ट दिता जा रहा है गाइस, तुसी साडी वैबसाइट ते जा सकते हो www.gilsmentor.co.in ते तुसी विजिट करके डाउनलोड कर सकते हो। करंट अफेयर के स्टडी नोट्स, कंप्यूटर के स्टडी नोट्स उत्थे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो असी तुहाडे लिए सिर्फ इन्ना कर सकते हैं कि तुहानू फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन के नाल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी नोट्स दे रहे हैं, तो गाइस तुसी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बेसिक स्टैंडर्ड से मैं बात करूं तो मैं ट्राइंगल से शुरू करूंगा। मैथ के अंदर या ज्योमेट्री की बात करें तो हर पार्ट को ट्राइंगल से शुरू करते हुए, वैसे तो पॉइंट आता है, पॉइंट के बाद में लाइन आती है, लाइन के बाद में लाइन सेगमेंट होता है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लाइन सेगमेंट के साथ हम क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, ट्राइंगल। ट्राइंगल 4 टाइप के ट्राइंगल की यहाँ पर बात करें, उसके बाद में पॉलीगन हो गए, ठीक है, चाहे हेक्सागन हो गया और ऑक्टागन हो गया, इन सभी के बारे में हम बात करते हुए पहुंचेंगे सर्कल में, सर्कल से पहुंचेंगे हम स्क्वायर में, स्क्वायर से रेक्टेंगल में, फिर पैरेललोग्राम, फिर ट्रेपेजियम, राइट, और फिर हम रंबस। इसके बाद में हम चले जाएंगे 2D को कंप्लीट करने के बाद में 3D के अंदर हम लोग कवर करेंगे क्यूब, क्यूबोर्ड, फिर बेलन, राइट, जो सिलेंडर होता है। इसके बाद में हम चले जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। आई होप बहुत लंबी सीरीज होने वाली है। आप सबका हौसला गिल्ज मेंटोर के साथ होना चाहिए, और मैं आपको इतना कुछ करवाने के बाद में आपसे मैं 1000 रुपए की शर्त लगाने को तैयार हूं कि सिंगल क्वेश्चन भी आपके सिलेबस से आउट नहीं होगा। जी हाँ, बहुत ही बेसिक से करेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझेंगे। क्लास की शुरुआत जैसा आपको पता है कि मोटिवेशनल थॉट के साथ हम करते हैं कि इंसान की फितरत है, वो हम भी इंसान हैं, ठीक है। हमारी जिंदगी में बहुत अहम रोल होता है हर इन चीज़ों का। मैं मानता हूं कि 2 चीज़ें हमारी जिंदगी में हमें सिर्फ 2 बार करता है। आप इंज समझ सकते हैं कि इंसान की फितरत है कि अजिही है कि वो किसी भी चीज़ की कदर सिर्फ 2 बार करता है, मिलन तो पहला अते खुसण तो बाद। तो डेफिनेटली तुसी गवर्नमेंट जॉब का ड्रीम है तुहाडा, तो आप इस ड्रीम को कंटिन्यू पकड़ के रखिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप तैयारी नहीं करें, अपने आप से धोखा कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो ये समय आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है, बेसिक लेवल से करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल, ठीक है गाइज। अब ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल के बारे में तो हमने क्लास 3 से पढ़ना, माफ करना जरा, क्लास 6-7 से पढ़ना हमने शुरू कर दिया। 6, 7, 8 से पढ़ते हुए हम आ रहे हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चंस लगभग मैं कह दूं कि 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं। और जो मैं आपको आज ही सिखा दूंगा इस छोटी सी क्लास के अंदर, इंट्रोडक्शन क्लास होगी ट्राइंगल के बारे में। सबसे पहले हम बात करें, देखो मेरे प्यारे बंधु, ये क्या है, मेरे पास एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम ए और इस पॉइंट का नाम बी, और ये हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट। अगर मैं इनको जोड़ दूं कि जैसे मैंने कहा कि मेरे पास पहली लाइन हो गई, फिर उसके इसका मैंने नेम रखा ए और बी, और इसके बाद में मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया किसको, सी को,
ठीक है, और बी और सी, और इसके साथ मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो हम इसे क्या कहेंगे, सी और ए, राइट। तो ये क्या बन गया, ट्राइंगल। यानी ट्राइंगल का मतलब त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं होती हैं और 3 भुजाओं की आकृति को, फिगर को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। आप नोट कर लीजिए, ए क्लोज्ड फिगर, हाँ जी गाइस नोट कर सकते हैं, ए क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 साइड्स, ठीक है, 3 साइड्स इज नोन एज ए ट्राइंगल, राइट। अब हम ट्राइंगल तो कह देते हैं, अब ट्राइंगल किस किस टाइप के होते हैं और कैसे कैसे क्या पहचान होती है। सबसे पहले हम जानेंगे यहां पर 3 साइड। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड होती हैं। देखो साइड कौन सी, पहली होगी ए और बी, फिर होगी मेरे पास बी और सी, और तीसरी होगी सी और ए। ऐसे ही पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो यहां पर कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। यानी अगर हम साधारण ट्राइंगल की बात करें तो इस साधारण ट्राइंगल के अंदर इसके तीनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, तीनों से सेम हो सकते हैं। अब अगर मैं यहां पर एंगल की बात को छोड़कर पहले मैं आपको ट्राइंगल की प्रॉपर डेफिनेशन समझाना चाहता हूं कि आप ट्राइंगल कहेंगे किसे, ठीक है, ट्राइंगल कैसे आप कह सकते हैं। अब देखो ट्राइंगल के अंदर आप सबको मालूम चलेगा कि 3 साइड होती है। अब 3 साइड की बात करें तो किसी पर्टिकुलर साइड का मेजरमेंट करेंगे तो कौन सी साइड बड़ी और कौन सी साइड छोटी होती है, मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले हम 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे। पहला पॉइंट होता है मेरे प्यारे बंधुओं इन सेंटर, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, हम इसी पे डिस्कशन करते चलेंगे। फिर उसके बाद में आता है ऑर्थो सेंटर, फिर नंबर 3 पर आएगा कॉन्ग्रेंट, नंबर 4 पर हम बात करेंगे सरकम सेंटर, नंबर 5 पर हम बात करेंगे सेंट्रोइड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर ये सब चीजें आपको सीखने को मिल गई तो आप कभी भी ट्राइंगल के सिंगल क्वेश्चन में धोखा नहीं खाएंगे। जी हाँ, ट्राइंगल के मेरे में मैंने बताया आपको। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पेपर में एक बार क्वेश्चन आया कि पार्ट ए यहां पर दे दिया गया आपको, पार्ट ए में जैसे कि 4, 6 और 5 यहां पर दे दिया गया आपको 2, 4 एंड 6, और ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे दिया गया मेरे प्यारे बंधुओं 4, 4, 9, और ऑप्शन नंबर डी में दे दिया गया आपको 4, 4, 8। अब आपसे ये पूछा गया कि बताएं इनमें से ट्राइंगल कौन सा है। अब आपको ये प्रॉपर नहीं दिया कि सेंटीमीटर, मीटर, व्हाटएवर है, आपसे ये पूछा गया कि ट्राइंगल क्या है। ट्राइंगल हम किसे कहते हैं, हमें इतना पड़ा है कि 3 साइड होती हैं या 3 भुजावां दी गिरी हुई बंद आकृतियों से ट्राइंगल करने गाइस। लेकिन ट्राइंगल के बारे में एक्चुअल ऑपरेशन आपको मालूम नहीं है। वो एक्चुअल ऑपरेशन कैसे आपको मालूम चलेगा, मैं ये समझाना चाहता हूं आपको। देखिए देखो ट्राइंगल आप जैसे मर्जी बना देती है, सिंपल बात है, मैं ट्राइंगल की कर रहा हूं। अगर मैंने इस ट्राइंगल को इस प्रकार बनाया है, मैंने यहां पर लिखा ए और ये वाली साइड बी और इधर लिखा सी, तो ये मेरे पास 3 साइड बन गई। अब हम कैसे कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए ट्राइंगल है, बी है, सी है, डी है। तो जब भी आपको ट्राइंगल चेक करना होगा तो आपको ये ध्यान रखा होगा कि जब भी 2 साइड यानी सम ऑफ, नोट कर लीजिए आप, यानी सम ऑफ 2 साइड, सम ऑफ 2 साइड्स ऑलवेज क्या होगा, यानी तीसरी साइड से क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। यानी सम ऑफ 2 साइड्स ऑलवेज बिगर देन द थर्ड साइड, राइट। तो वही आपका क्या होगा, ट्राइंगल होगा। कैसे देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं, मैं अगर यहां पर देखूं 4 और 5 9 हो गए, 9 6 से बड़े हैं तो ये ट्राइंगल बन सकता है। उसके बाद की बात करें, यहां पर हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बंधुओं, ठीक है, यहां पर देखेंगे कि अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे 4 और 2 6 तो ये तो इक्वल हो गए। इन दोनों को जोड़ेंगे 4 और 4 8 और 9 से छोटे हैं। अब हम देखेंगे 4 4 8 ये इक्वल है, तो इसका मतलब होगा कि जब आपके पास 2 साइड का सम क्या होगा, तीसरी से बड़ा होगा, तो वही आपका क्या होगा, ट्राइंगल होगा। ये बात आपको सबसे पहले अपने दिमाग में बिठा के रखनी है। किसी भी ट्राइंगल का 2 साइड का जो डिफरेंस है वो तीसरी से छोटा होगा, ठीक है। इसके बाद में बात करें कि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा उसके क्या होता है कि जो इनर एंगल होते हैं इनसाइड, जिसे हम इंटीरियर एंगल कहते हैं, उसके क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। चलिए हम थोड़ा सा और इसके बारे में ऑपरेशन करते हैं। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वर्टेक्स की। इसमें कितने वर्टेक्स होते हैं मेरे प्यारे बंधु, जो वर्टेक्स की बात करें तो 3 होते हैं। सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। साधारण ट्राइंगल की बात करें तो हम इसे कहते हैं 180, यानी सम ऑफ द
ट्राइंगल सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल 180 डिग्री। यानी ट्राइंगल की बात करें तो 3 साइड्स होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं मतलब, और 3 एंगल, 3 कोण, यानी मैं भुजाओं को हिंदी में कन्वर्ट करके और इंग्लिश में एंगल बोल रहा हूं, तो 180 डिग्री है। नंबर 2 पर हमें ये बढ़ना है। नंबर 2 पर हम बात करते हैं कि जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल किसे हम कहते हैं, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा अल्टरनेट एंगल, ठीक है, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण की मेरे प्यारे बंधुओं बात करें, जैसे कि आप सबको मालूम है कि एक ये लाइन है, मैं ये इसकी बात कर रहा हूं, एक ये लाइन है, इस लाइन पर ये जो पॉइंट है, अगर मैं बात करूं कि अब ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, तो हमें सबको पता है। यानी अगर आप इंज गल करिए कि एक स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का, जिसनों आप की किस नाम तो जानते हैं, स्ट्रेट एंगल भी कहने हैं, और हिंदी दे विच कहिए तो आप सरल एंगल भी कहने हैं। राइट गाइज, अगर आप हुण इहनूं प्रूफ करिए कि ट्राइंगल के तिन्ने एंगलों का सम 180 ही क्यों होंदा है, इस तो ज्यादा या घट क्यों नहीं हो सकता। चलिए इस तो पहला आप थोड़ा जिहा होर डिस्कशन करांगे। अगर मैं तुहानूं दस्सिया कि जो अल्टरनेट एंगल होंदे, अल्टरनेट एंगल किन्हां नूं कहंदे आ, अगर आप मैं गल करदा कि आई हैव टेकन 2 पैरेलल लाइन्स, मैं 2 पैरेलल लाइन लई है, अगर मैं इन्हां नूं बाइसेक्ट कर देवां, ठीक है, अगर मैं कहवां कि मेरे को ए लाइन है और ये बी लाइन है, मैंने इसको इंसेक्ट कर दिया, यानी इसे मैंने क्या कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया M1 से। अब देखो यहां पर एंगल बन रहे हैं और एक एंगल इस तरफ बन रहे हैं। जो एंगल ये होगा, जैसे एंगल ए होगा, तो ये दोनों हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। हम इसे किस नाम से जानते हैं, अल्टरनेट एंगल के नाम से जानते हैं। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना है, क्योंकि यही मैं आपको आगे पूछने वाला हूं। मेरे साथ नोट करते चलें, ऐसा नहीं हो कि आप इन सभी चीजों को छोड़ दो और आपको दिक्कत आएगी। अब अपने बात करते हैं कि 180 डिग्री का सम ही क्यों होता है ट्राइंगल में। ठीक है गाइज, चलिए मैंने एक काम करता हूं, मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं। मैंने एक छोटा सा ट्राइंगल बनाया जिसकी भुजा का नाम मैंने ए बी रखा पहला, फिर बी सी दूसरी साइड हो गई और तीसरी सी ए हो गई। ठीक है, अब देखो मैं अगर यहां पर बात करूं कि मैंने कहा कि ये एंगल भाई 60 डिग्री का है, अगर मैंने कहा ये भी 60 डिग्री का है, तो ये भी ऑब्वियस बात है 60 डिग्री का ही आएगा। सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स इज इक्वल 180 डिग्री। अगर मैं इसको प्रूफ करने के लिए मैं काम करता हूं कि मैंने एक ये लाइन ले ली है, ठीक है, मैंने इस लाइन को ले लिया। अगर मैं इस लाइन को मैं यूं समझ लूं, ठीक है, अगर आप इंज समझ सकते हैं कि अगर एक लाइन ए और बी है और एदा मिड पॉइंट अगर इत्थे है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री। ठीक है गाइज, अगर आप सेम ही गल इत्थे प्रूफ करिए कि ये लाइन है और इस लाइन का ये मिड पॉइंट है, इत्थे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180। ठीक है गाइज, 180 बन रहा है। तो आप हम ट्रांसवर्सल जो लाइन है, डेफिनेटली ट्रांसवर्सल जो एंगल नूं की कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, एंगल नूं बाइसेक्ट कर रही है, तो ये देखो इस पॉइंट ते बनने वाले सारे एंगलों का सम कितना होएगा, 180। 180 होएगा। अगर मैं इनू कहदा कि ये लिटिल ए, ठीक है, छोटा बी और ये हो गया छोटे वाला सी, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के केड़े एंगल हो गए, अल्टरनेट होंगे लोगे। अगर जिन्ना एंगल ए उन्ना ही ए और उन्ना ही, इट मीनस ए 180 डिग्री ऐदा प्रूफ हो सकता है। इस तो अलावा आप देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट की गल करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एक ट्राइंगल बनाया, मैं तो अल्टरनेट एंगल की गल दस रहा जी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, अगर मैं इत्थे इस एंगल नूं थोड़ा मैं अगे बढ़ा दा, ठीक है, और इत्थे अगर मैं कहदा कि ए वाला एंगल एक्स है, ठीक है, सब तो पहला गल करते हैं गाइस, अंदर मैं लिखा कि पी और ए क्यू और आर, पी क्यू आर की गल करिए तो पी क्यू आर केड़े एंगल ने, पी क्यू और आर। अब पर्टिकुलर गल करते हैं तो ये है ने इंटीरियर एंगल। केड़े एंगल ने, इंटीरियर एंगल ने। अगर आप गल करते हैं कि एक्स, यानी मैं अगर इत्थे लिखा कि एंगल ए सी और इनू आप बना दें कुछ भी ओ लिख दें ओ, ये केड़ा वाला एंगल है, इस एंगल हो गया एक्स डिग्री। एक्स डिग्री का मतलब हो गया एक्सटीरियर एंगल। केड़ा एंगल हो गया, एक्सटीरियर, यानी बाहर बाह्य एंगल। ठीक है, हुण आप गल करते हैं कि जदों भी तुहानूं इत्थे मान लो सपोज ये जो एक्स दिता गया, एक्स किस दे बराबर है, तुसी हमेशा याद रखना है कि ज्योमेट्री एक इदा पॉइंट है, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही आसान तरीका है कि सम ऑफ द टू, पॉइंट नंबर वन यानी सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स, sum of the two interior angles is always equal to exterior angle। किदे बराबर होंगे, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होंगे।
ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ P ਪਲਸ ਐਂਗਲ Q ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਗਲ X ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਗਾਇਜ਼, ਐਂਗਲ X ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦੇ ਦੋ ਆਪੋਜਿਟ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਗਾਇਜ਼ A एंड B एंड C, ठीक है। अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 40 डिग्री एंगल है और ये 50 डिग्री एंगल है तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं दोनों 90 और तीनों एंगलों की गल करांगे तो ये अपने को 90 डिग्री आ गया। अगर मैं इत्थे इस नूं अगे डिवाइड करदा, अगे मैं सपोज नूं एक्सटेंड कर देवां और ये हो गया P लाइन। P लाइन का मतलब हो गया, अब अगर आप पॉइंट ऑफ यानी आप एक टैक्नीकल पॉइंट नाल देखिए तो टैक्नीकल पॉइंट अपना ये कहता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन ते बनने वाले एंगल का सम कितना है 180 डिग्री है। तो इट मीनस कि इत्थे स्ट्रेट लाइन ते बनने वाले एंगल 180 दे विचों आप ट्रांसवर्सल यानी इत्थे बाइसेक्ट एंगल 50 नूं लैस कर दांगे तो पिछे कितना बच गया 103 यानी 130 बच गया। मैं तुहानूं पॉइंट नंबर यानी प्रूफ कर रहा है कि 180 बार बार क्यों है और जो अल्टरनेट एंगल है वो क्यों है, ट्रांसवर्सल लाइन क्यों है, ठीक है। दूसरा मैं इत्थे तुहानूं हुणी दस्सिया सीगा कि जिहड़े इंटीरियर एंगल किहड़ा 50 डिग्री है और इहदे अपोजिट एंगल किहड़े ने यानी 90 डिग्री और 40 डिग्री, इन्हां दोनों का जोड़ हमेशा किहदे एक्सटीरियर दे बराबर होएगा। तुसीं दसो कि इत्थे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल की होएगा एंगल C यानी एक्सटीरियर, ठीक है। इंटीरियर तो 50 हो जाएगा। आप इत्थे गल करते हैं कि 90 डिग्री प्लस मेरे को कितना है 40 डिग्री इज इक्वल कितना होया 130 डिग्री। ऑलवेज भी आप प्रूफ कर चुके हैं। तो आ गाइस तुहानूं समझ आया होएगा तो तुसीं इस सैशन नूं लाइक और मैक्सिमम टाइम शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि जिन्हां दा बेसिक्स वीक है, जिन्हां नूं नहीं पता, सिर्फ उन्हां वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और तुहानूं लग रहा होगा कि सर बहुत ही डीप तो पढ़ा रहे हैं, बहुत ही मैं कहता कि बेसिक्स तो टीच कर रहे हैं। मैं हमेशा इत्थों 0 तो टीच करांगा, फिर 10%, फिर 20, फिर 30 इदां तुहाडा मैं लैवल इनक्रीज करता चलांगा। जी हाँ, अगर आप इत्थे गल करते हैं पॉइंट नंबर नैक्सट दी, अगर आप इसे 3 एंगल नूं आप अलग अलग तरीके नाल एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, ABC अगर आप कह दिए कि A एंगल X है, A वाला एंगल Y है और A वाला एंगल Z है। जी हाँ गाइज, अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करता और इत्थे आप लिखता कि A P है, और अगर मैं इस लाइन को ऊपर एक्सटेंड करते, इसका मैं नाम दे देता हूँ PQ, और इस लाइन को मैं ऊपर इस प्रकार बढ़ा दूँ या मैं जैसे बढ़ा दूँ इसको मैं दे देता हूँ QR। राइट गाइज, अब अपने पास क्या होगा कि इनको प्रूफ करने के लिए कुछ मापदंड करने होंगे। मैं अगर बात करूं कि ये वाला होगा तो ये होगा, हमेशा ट्रिक नोट कर लीजिए, x और y के बराबर होगा। जितना xy होगा उतना ये होगा। अब देखो इसके सामने वाले एंगल कौन से, इसके सामने वाले x को छोड़ने के बाद में क्या बचेगा y प्लस z, और इधर यानी y को छोड़ दीजिए और इधर कितना बचा कि x प्लस z के बराबर होंगे। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसी को, जब मैं इसी लाइन को आगे बढ़ा दूं और मैं बात करूं कि ये कितने डिग्री का होगा, जितने डिग्री का y होगा उतने डिग्री का ये होगा। अब ये कितने डिग्री का होगा, तो टेक्निकल पॉइंट के साथ हमें ये सोचना होगा कि जितना x और z होगा उतने डिग्री का ही ये एंगल होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन मेरे साथ करते चलें। तो गाइज मैं तुहानूं इदां समझाना चाह रहा सीगा कि एक ट्रायंगल की है, आपां 180 डिग्री प्रूफ किया। ट्रायंगल की गल करते हैं, ट्रायंगल किन्ने टाइप के ने, सब तो पहला आप गल करांगे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। नंबर 2 की गल करांगे आपां इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। नंबर 3 की गल करांगे आपां इत्थे स्कैलन ट्रायंगल दी, स्कैलन ट्रायंगल। नंबर 4 आपां गल करांगे इत्थे आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल। यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं जिद्दां आपां हिंदी च कह देने ने समकोण, पंजाबी च भी समकोण। इक्विलेटरल ट्रायंगल नूं आपां हिंदी च कह देने ने समबाहु त्रिभुज और पंजाबी च भी समबाहु त्रिभुज, इन इंग्लिश इक्विलेटरल, ठीक है। इस तो गल करते हैं स्कैलन, स्कैलन का मतलब विषम बाहु, इदां दा त्रिभुज यानी जिहदियां तिन्ने भुजावां बराबर नहीं होंदियां। और आइसोस्केल ट्रायंगल हम उसे कहते हैं जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, जिसे हम सम द्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है प्यारे बंधुओं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। अब देखो इनके ऊपर एक पॉइंट निकल के आएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर निकल के आएगा इसके बाद में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। फिर इसके बाद में यानी मैंने आपको बताना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से होते हैं।
फिर इसके बाद में आता है सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से होते हैं, बहुत ही बेसिक से टीच करने वाला हूं आप सबको। और मैं गारंटी करता हूं कि चाहे वो पटवारी का पेपर है, ये तो बहुत ही कम लेवल की बात हो जाएगी कि आपको मैं एसएससी सीजीएल लेवल टॉप लेवल की प्रिपरेशन करवाने वाला हूं। अगर मैं 4 क्वेश्चन आपके सामने लिख दूं, जिद्दां कि बहुत सारे टीचर्स हैं और बहुत सारे टीचर्स तो ਤੁਸੀਂ पढ़ते होंगे, अगर मैं इतने 4 क्वेश्चन ट्रायंगल दे लिख के और 4 ट्रिक्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप इदा ही करांगे, सब तो पहला बेसिक्स पढ़ांगे, उस तो बाद आपां ट्रिक्स वे नाल मैं तुहानूं समझावांगा और मैं गारंटी करांगा कि बहुत ही कम टाइम नाल मैक्सिमम क्वेश्चंस होणगे, तुहानूं वैल्यू पुट करनी पेगी, यानी विदाउट पेन विदाउट पेपर तुसीं सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस ये सिर्फ एक एज ए मैं कहना कि ट्रायंगल दे बारे सिर्फ दसना समझाउण दी गल सीगी, बहुत ही बेसिक लैवल तो गल है। तो तुसीं मैनूं दसना है कि जिहड़े ये हायर लैवल दीयां क्लासेस मैं तुहानूं टीच करांगा कि तुसीं तुहानूं लगदा है, ठीक है, तुसीं दसना है कि सर 30 मिनट कि 40 मिनट या 50 मिनट या 1 आवर कंप्लीट, किन्ने किन्ने ड्यूरेशन की तुसीं क्लास चाहुंदे हो, यानी जिसनूं आपां नाम दे सकते हैं कि हायर मैथ्स। ठीक है, हायर मैथ्स दे विच आपां की पढ़ांगे, ज्योमैट्री प्लस मैंसुरेशन, और उस तो बाद एंड विच पढ़ांगे, यानी आपां मैंसुरेशन दे विच 2D प्लस 3D, और एंड विच चले जावांगे आपां किहड़े कंसैप्ट दे विच, ट्रिग्नोमैट्री, यानी ट्रिग्नोमैट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसैप्ट होगा। तो गाइस तुसीं मैनूं दसना है किदां दा सैशन लग्या, किदां तुसीं अगे एक्सपैक्ट करदे हो, तुहानूं उस दे हिसाब नाल टीच किया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच तुसीं टाइम दिता। मैं मिलांगा नैक्सट अपडेट दे विच, तद तक अपना ख्याल रखो और पढ़ते रहो।